नमस्ते. आपलं अरविंद गणेश दामले चॅनेलमध्ये स्वागत आहे. मी आपल्यासमोर प्रस्तुत करीत आहे माझ्याच काही रचना. हा आहे या रचनांचा 652वां भाग. इस भाग में पहली 2 रचनाएं हैं मराठी में और उसके बाद एक है हिंदी में चाणक्य नीति पर आधारित. आपको ये पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें. तो पहली मराठी में कविता है. मैत्रिणी या परीक्षांसारख्या असतात. प्रपोज केल्यावर त्या प्रश्न विचारतात. त्या कशाही असतील पण समजायला जरा कठीणच असतात. त्या तोंडी परीक्षेसारख्या प्रश्नानंतर उपप्रश्न विचारतात आणि सगळं नीट सांगितलं तरी परीक्षेचा निकाल अनिश्चितच ठेवतात. मैत्रिणी या परीक्षांच्या सारख्या असतात. प्रपोज केल्यानंतर त्या प्रश्न विचारतात. त्या कशाही असतील पण समजायला जरा कठीणच असतात. त्या तोंडी परीक्षेसारख्या प्रश्नांच्या नंतर उपप्रश्न विचारतात आणि सगळं नीट सांगितलं तरी परीक्षेचा निकाल शेवटपर्यंत अनिश्चितच ठेवतात. दुसरी रचना आहे. मला वाटतं पुण्यात वाहतुकीसाठी 3 साधेसे नियम असायला हवेत. पहिला नियम, हवे तेव्हा हवे तेथे वळा. दुसरा नियम, हव्या त्या वेगात जा. आणि तिसरा नियम, रस्त्यावरून हव्या त्या बाजूने जा. सगळ्यांनीच असे केले तर मग बघू पुणेकर शेवटी काय म्हणतात आणि नक्की काय करतात. मला वाटतं पुण्यात वाहतुकीसाठी 3 साधेसे नियम असायला हवेत. हवे तेव्हा हवे तेथे वळा. हव्या त्या वेगात जा. रस्त्यावरून हव्या त्या बाजूने जा. सगळ्यांनीच असे केले तर मग बघू शेवटी पुणेकर काय म्हणतात आणि नक्की काय करतात. तीसरी कविता है चाणक्य नीति पर आधारित, उसकी जीवनी और सीख पर आधारित ये अगली 9वीं कड़ी. किसी अच्छे मनुष्य को भी सुख की अभिलाषा होती है. अब सुनिए उसको सुख किस तरह से मिल सकता है. किसी अच्छे मनुष्य को भी सुख की अभिलाषा होती है. अब सुनिए उसको सुख किस तरह से मिल सकता है. पुत्र पुत्री उसका कहना काफ़ी मात्रा में मानते हैं. पत्नी भी उसके ही हित की बात सोचती है. पुत्र पुत्री उसका कहना काफ़ी मात्रा में मानते हैं. पत्नी भी उसके ही हित की बात सोचती है. मेहनत से जो धन मिलता उससे संतुष्ट जो रहता है. उसके लिए ये ज़मीं भी स्वर्ग जैसी बन जाती है. मेहनत से जो धन मिलता उससे संतुष्ट जो रहता है. उसके लिए ये ज़मीं भी स्वर्ग जैसी बन जाती है. घर में जब शांति रहती है सब अपने अपने काम करते हैं. उसका जीवन सीधा सादा संतोष भरा बन जाता है. घर में जब शांति रहती है सब अपने काम करते हैं. उसका जीवन सीधा सादा संतोष भरा रह जाता है. जब बच्चे पितृभक्त होते काम में हाथ बटाते हैं और पिता भी ऐसे होते बच्चों पर प्रेम करते हैं. जब बच्चे पितृभक्त होते
काम में हाथ बटाते हैं। और पिता भी ऐसे होते, बच्चों पर प्रेम करते हैं। ठीक पालन पोषण से बच्चे अच्छे इंसान बनते हैं। बच्चे भी ऐसे होते, सबके सपनों को पूरा करते हैं। ठीक पालन पोषण से बच्चे अच्छे इंसान बनते हैं। बच्चे भी ऐसे होते, सबके सपनों को पूरा करते हैं। विश्वास पात्र मित्र भी होते, पत्नी भी सुख देती है। सुखी रखने से ही सबको खुद भी सुखी हो जाती है। विश्वास पात्र मित्र भी होते, पत्नी भी सुख देती है। सुखी रखने से ही सबको खुद भी सुखी हो जाती है। झगड़ालू स्वार्थी पत्नी घर को बिगाड़ देती है। पत्नी सारे घर को सुखी या दुखी करती है। झगड़ालू स्वार्थी पत्नी घर को बिगाड़ देती है। पत्नी सारे घर को सुखी या दुखी बनाती है। जो झूठे वचन बोलता है, जो मित्र खुशामद करता है, ऊपर से मक्खन हला हुआ वो विष का प्याला होता है। जो झूठे वचन बोलता है, जो मित्र खुशामद करता है, ऊपर से मक्खन लगा हुआ वो विष का प्याला होता है। धोखेबाज मित्र हमेशा शत्रु से बुरा होता है। तुम्हारा सब कुछ जानता है, शत्रु को मदद भी करता है। धोखेबाज मित्र हमेशा शत्रु से बुरा होता है। तुम्हारा सब कुछ जानता है, शत्रु को मदद भी करता है। शत्रु से ज़्यादा नुकसान वही पहुंचा सकता है। ऐसे झूठे मित्रों को दूर ही रखना अच्छा है। शत्रु से ज़्यादा नुकसान वही पहुंचा सकता है। ऐसे झूठे मित्रों को दूर ही रखना अच्छा है।